एक छोटा बच्चा ट्रक चला रहा था। यह नक्शा स्लम्बरलैंड का है। अगर आपको कुछ होता है तो उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। हमें निमो नाम की एक छोटी लड़की दिखाई गई है। वह अपने पिता के साथ एक लाइटहाउस में एक छोटे से द्वीप में रहती थी। उनका घर एक प्रकाश स्तंभ था। निमो को यह जगह बहुत अच्छी लगती थी। एक दिन निमो के पापा उससे कहते हैं कि अगर तुम मेरे एक सवाल का सही जवाब दोगी तो मैं तुम्हें इस लाइटहाउस की चाबी दे दूंगा। उसके पिता उससे पूछते हैं कि लाइटहाउस क्यों बनाया जाता है। तब निमो जवाब देता है कि जहाज़ों की दिशा का पता लगाना, उन्हें सही रास्ता बताना और मुसीबत में उनकी मदद करना। निमो के पापा कहते हैं, मेरी बेटी, यह अभी सही उत्तर नहीं है। जिस दिन तुम मुझे इसका सही उत्तर दोगे, मैं तुम्हें यहाँ चाबियां दे दूंगा। रात में उसके पिता उसे एक कहानी सुनाते हैं। एक दिन मैं और मेरा दोस्त समुद्र में चमकदार मोती देखने गए, लेकिन तूफान में मेरा दोस्त कहीं खो गया। फिर मुझे नहीं पता कि वह कहाँ गया। निमो अपने पिता की कहानी बड़े ध्यान से सुन रही थी। तभी उसके पिता को संदेश मिलता है कि समुद्र में तूफान है, इसलिए उसे अभी काम पर आना होगा। निमो के पिता काम पर जाते हैं। आधी रात को जब निमो सो रहा था तो उसकी आंख खुल गई, क्योंकि उनका छोटा सा द्वीप सुनामी तूफान की चपेट में आ गया था और लाइटहाउस में भी पानी था। निमो उस पानी में डुबकी लगाती है। वह अपने पिता को देखती है। जब वह उसकी ओर जाने लगती है तो एक राक्षस आता है और उसके पिता को निगल जाता है। तभी निमो की आंख खुल जाती है। इसका मतलब था कि वह सपना देख रही थी। सुबह कुछ पहरेदार निमो के पास आते हैं और वे उसे उसके पिता की मृत्यु के बारे में बताते हैं। यह सुनकर निमो टूट गया। वह बहुत उदास हो जाती है। एक महिला अधिकारी उसे बताती है कि उसके पिता चाहते थे कि वह उसके बाद अपने चाचा के पास जाए, लेकिन निमो इस आइलैंड पर अकेले रहना चाहते थे। अधिकारी कहता है, मेरे बच्चे, तुम यहाँ अकेले नहीं रह सकते, तो आपको अपने चाचा के साथ जाना होगा। अब निमो अपना सारा जरूरी सामान लेकर अपने चाचा के साथ चली जाती है। उसके चाचा बहुत अमीर आदमी थे। निमो को अपने साथ पाकर वह बहुत खुश था, लेकिन वह नहीं जानता था कि बच्चों को कैसे रखा जाए। पिता की मौत के बाद निमो भी चुपचाप रहने लगी। रात को सोते समय जब निमो की आंख खुलती है तो वह देखता है कि उसका पसंदीदा खिलौना जिंदा था और उसका पलंग अपने पैरों पर चलकर उसे खिड़की से बाहर ले जा रहा था। फिर बिस्तर को पानी में डुबोया जाता है और उसे एक जादुई दुनिया में ले जाता है, जहां निमो की मुलाकात फ्लिप नाम के शख्स से होती है, जिसके सिर पर दो बड़े बड़े सींग थे। फ्लिप निमो से उसके पिता के बारे में पूछता है। वह बहुत दुखी है और उसे अपने पिता की मृत्यु के बारे में बताती है। यह सुनकर उन्हें भी दुख हुआ। वह कहता है, दरअसल मुझे तुम्हारे पापा से नक्शा चाहिए था। निमो सोच रही थी कि वह अभी भी सपना देख रही है। वह उसे मेरा सपना छोड़ने के लिए कहती है। फ्लिप कहता है, ठीक है, मैं जाऊंगा, लेकिन आपको वह नक्शा मुझे देना होगा, जिसकी मदद से मैं चमकदार मोती पा सकता हूँ, और आप इसकी मदद से ऐसी दुनिया में भी जा सकते हैं। इसका नाम स्लम्बरलैंड है, जहाँ हर मनोकामना पूरी होती है, और वहाँ जाकर अपने पापा से मिलो। यह सुनकर निमो खुश हो गया। अब फ्लिप उसे नक्शा खोजने के लिए कहकर उसकी अपनी दुनिया में भेज देता है, और निमो अपने सपनों की दुनिया से निकलकर हकीकत की दुनिया में आ जाती है। अगले दिन उसके चाचा उसे भर्ती कराने के लिए स्कूल ले जाते हैं,
जहां उसकी मुलाकात स्कूल टीचर से हुई। वह कहती है, चिंता मत करो, मैं निमो की अच्छी देखभाल करूंगा। वह निमो को क्लास में ले जाती है और सभी बच्चों से मिलवाता है। वहां निमो की एक लड़के से दोस्ती हो जाती है, जो उनके काफी अच्छे दोस्त बन गए थे। वह उसे अपने पिता के बारे में भी बताती है। रात में निमो के चाचा भी उसे दरवाजे का ताला खोलना सिखाते हैं। दरअसल उनका कारोबार दरवाजों के ताले बनाने का था। रात में निमो का खिलौना फिर से जिंदा हो गया। उसे अपने पिता का नक्शा भी मिल जाता है। अगली सुबह जब निमो स्कूल जाता है, वह अपने चाचा के फोन से अनुपस्थिति रिकॉर्ड करती है। वह स्कूल के ऐसे हिस्से में जाती है जहां जाना मना होता है। वह वहां जाती है और कपड़े बदलती है और वहां वह अपना खिलौना लेकर सो जाती है। जैसे ही वह सोने के लिए वापस जाती है, वह फ्लिप को नक्शा देती है। लेकिन जैसे ही वह नक्शा हाथ में लेता है, वह उसकी मदद करने से इनकार कर देता है। वह कहता है, जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। लेकिन निमो वापस नहीं जाना चाहता था। वह कहती है, कुछ भी हो, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। मैं अपने पिताजी से मिलना चाहता हूँ। फ्लिप कहता है, ठीक है, तुम मेरे साथ जा सकते हो। लेकिन इस दौरान अगर आपको कुछ हो जाता है, तब आप इसके लिए जिम्मेदार होंगे। उनका कहना है कि यह नक्शा स्लम्बरलैंड का है। मैंने इसे एक पुलिस अधिकारी से चुराया था और अब तक वह अधिकारी मेरे पीछे है। वह निमो को जादुई दुनिया के बारे में भी बताता है, जहां चमकते मोती हों। अब ये दोनों उस जादुई दुनिया में पहुंच चुके थे, जहां फ्लिप पहुंचकर उसे जादुई दुनिया के कुछ सिद्धांत बताता है। वह उसे सलाह देता है कि वह किसी के सपनों में दखल न दे और किसी की आंखों को देखने के लिए नहीं। अगर यहाँ की पुलिस तुम्हें पकड़ लेगी तो हमेशा के लिए कैद कर देगी। अब वे दोनों ऐसी जगह जाते हैं जहां पत्तों से बने लोग थे। वहां डांस पार्टी चल रही थी। एक और लड़की थी जो बहुत अच्छा डांस कर रही थी। वह लड़की भी उसके सपनों में थी, क्योंकि ये सपनों की दुनिया थी और यहाँ सब अपने सपनों का आनंद ले रहे थे। उसी स्थान पर पुलिस अधिकारी आता है, जो अभी भी फ्लिप के पीछे था, जिसके बारे में उन्होंने निमो को भी बताया था। इससे पहले वह फ्लिप को गिरफ्तार करती है। वही राक्षस वहां आता है, जिसे निमो ने सपने में देखा था। लेकिन किसी तरह फ्लिप उसे बचा लेता है। वह निमो को बचाकर दूसरी जगह ले आया और कहता है, यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम्हारे स्वप्न के कारण ही वह राक्षस यहाँ आया है। तब निमो को कुछ महसूस होने लगता है और वह सपनों की दुनिया से गायब हो जाती है और वास्तविक दुनिया में आ जाता है। उसे नींद से जगा दिया गया है। उसके चाचा अब उसे स्कूल से लेने आते हैं। उसे साथ लेकर वे उसे उपहार के रूप में एक नाव देते हैं। लेकिन वह कहती है, मुझे यह नहीं चाहिए, आप इसे अपने पास रख लें। वह इसे लेने से इनकार कर देती है। रात में उसके चाचा ने उसे बताया कि आपके पिता की मृत्यु के कारण आपका जीवन समाप्त नहीं हो गया है। आपको अभी भी अपना जीवन जीना है। लेकिन नीमो अभी तक अपने पिता की मौत के सदमे से बाहर नहीं आई थी। जब वह सोने जाती है तो उसे नींद भी नहीं आती। उसके चाचा उसके पास आते हैं और उसे एक कहानी सुनाता है। कहानी सुनते ही निमो सो गया और फिर वह अपने सपनों की दुनिया में चली जाती है, जहां फ्लिप अब उससे अपने पिता का नक्शा लेता है और कहता है, अब तुम यहाँ से अपने घर जाओ। निमो कहता है, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। मेरा कोई घर नहीं है। मुझे बस अपने पापा से मिलना है। फ्लिप कहते हैं,
आप अभी भी डरे हुए हैं। बुरे सपने आपका पीछा कर रहे हैं। लेकिन निमो अपनी यात्रा जारी रखना चाहती थी। वह फ्लिप से पूछती है, आप वास्तविक दुनिया में क्या है? जिस पर वह कहते हैं, मुझे नहीं पता कि मैं कौन हूँ। और वास्तविक दुनिया में मैं अभी तक जागा भी नहीं हूँ। अब वे यहाँ से आगे जाने के लिए एक ट्रक में सवार हो जाते हैं, क्योंकि फिर वह पुलिस अधिकारी उनका पीछा कर रहा था। वे ट्रक की अगली सीट पर बैठते हैं। तभी वे देखते हैं कि उस ट्रक को एक छोटा बच्चा चला रहा था। वह बच्चा उस ट्रक को नहीं संभाल सका। वे सब पानी में गिर गए। ये लोग अधिकारी से बचते हैं, लेकिन अब वे डूब रहे थे। किसी तरह वे खुद को बचाते हैं और बाथरूम के रास्ते से भाग निकले। फ्लिप और निमो इस एडवेंचर में खूब मस्ती कर रहे थे, लेकिन यहाँ पुलिस अधिकारी भी पहुंच गए थे। उसने बंदूक से दोनों को गोली मार दी, जिससे वे मरते नहीं बल्कि फंस जाते हैं। दोनों धीरे धीरे चल रहे थे। पुलिस अधिकारी फ्लिप से कहता है कि मेरी उम्र 116 साल है। मुझे भी अब रिटायर हो जाना चाहिए, लेकिन तुम्हारी वजह से मैं इस सपनों की दुनिया में फंस गया हूँ। वह उससे नक्शा मांगती है, जो फ्लिप के साथ नहीं था। पुलिस अधिकारी उससे कहता है, तुम यह सब कर रहे हो क्योंकि असल दुनिया में कोई आपकी परवाह नहीं करता, इसलिए आप नींद से नहीं उठते। वह अब दोनों को जेल में बंद कर देती है। अधिकारी के जाने के बाद फ्लिप निमो से कहता है कि वह सच कह रही है, लेकिन अब मैं भी जागना चाहता हूँ। लेकिन मैं भूल गया हूँ कि मैं कौन हूँ, लेकिन कौन जानता है? शायद स्लम्बरलैंड जाने के बाद मुझे सब कुछ याद है। इसके बाद पुलिस अधिकारी फिर से जेल आता है और निमो को अपने साथ ले जाती है। कहते हैं, आपके पास दो रास्ते हैं। या तो आप अपनी दुनिया में वापस जाएं, या फ्लिप के साथ हमेशा के लिए जेल में रहें। जिस पर निमो उससे कहता है कि मैं सिर्फ अपने पापा से मिलना चाहता हूँ। पुलिस अधिकारी का कहना है, आपको अब आगे बढ़ना होगा। आपको अपनी वास्तविक दुनिया में जागना होगा, नहीं तो ये बुरे सपने आपका पीछा करते रहेंगे। और उसके बाद निमो असली दुनिया में जाग जाता है। वह अपने चाचा के पास जाती है और रोते हुए उससे कहती है, मुझे अपने पिताजी की याद आ रही है। तो उसके चाचा उसे एक वीडियो दिखाते हैं। निमो देखती है कि उसके अंकल ने उस वीडियो में वही कपड़े पहने हैं जो सपने में फ्लिप ने पहने थे। उसके चाचा उसे बताते हैं, मैं बचपन में बहुत शर्मीला था। जब मैं और तुम्हारे पापा खेला करते थे, तो मैं किसी भी तरह के कपड़े पहन लेता था। पापा की लाइफ में आपकी मॉम आई, इसलिए वे दुनिया घूमने निकल पड़े और मैं अकेला रह गया, बिल्कुल अकेला। कहते कहते वह बहुत दुखी हुआ। निमो उससे कहता है, मेरे पापा मुझे रात भर तेरी कहानी सुनाया करते थे। अगली सुबह जब वह स्कूल जाती है, निमो स्कूल के उसी स्थान पर जाता है। निमो सो जाता है और वह फिर से अपने सपनों की दुनिया में जाग जाती है, उसके चाचा द्वारा दी गई चाबी के साथ। वह फ्लिप की जेल का ताला खोलती है और उसे अपने साथ बाहर ले आती है। जब भी वह उसे यहाँ से ले जा रही थी, पुलिस अधिकारी उन्हें फिर से देखता है, लेकिन इस बार निमो ने उसे अपनी बंदूक से टाइम लूप में फंसा लिया। फ्लिप उसके साथ एक तस्वीर भी बनाता है। इसके बाद ये लोग बर्फीली जगह पर आ गए थे, लेकिन अधिकारी भी यहाँ पहुँच जाता है, जो उन्हें पकड़ना चाहता था। वह अब भी उनका पीछा कर रही थी। उससे बचने के लिए वे ऊंचाई से छलांग लगाते हैं और बड़े पक्षियों पर बैठे
वे एक छोटे से घर में पहुंचे जहां वे दोनों प्रकाशस्तंभ पहुंचते हैं। वहां पहुंचकर निमो उससे कहता है, मैं जानता हूं तुम कौन हो। तुम मेरे अंकल फ्लिप हो। फिर इस दुनिया में भी निमो को उसकी शिक्षिका ने जगाया था। वह अपने चाचा को बुलाती है और उससे पूछता है कि वह वहां क्या कर रही थी। यह सब सुनकर निमो के मामा भी उससे बहुत नाराज हुए। वह घर जाता है और निमो को बताता है, मैं सोच रहा था कि तुम स्कूल जाओगे और अच्छे दोस्त बनाओगे, लेकिन आप वहां पढ़ने नहीं गए। आप सबसे झूठ बोल रहे थे। उस रात भारी बारिश हो रही थी। गुस्से में निमो अब अपने चाचा द्वारा दी गई नाव में बैठ जाती है। वह प्रकाशस्तंभ की ओर जा रही थी और जाते समय नाव में ही सो जाती है। बाद में वह खुद को समुद्र में पाती है। जैसा कि निमो के पापा ने कहा था कि समुद्र के नीचे एक बहुत बड़ा गड्ढा है। वह अब उसी ओर जा रही थी। वहां सपनों के फ्लिप का भी पता चलता है कि नन्ही राजकुमारी सपनों के सागर में चली गई है, जैसा कि फ्लिप ने चमकदार मोतियों के बारे में बताया था। वह अब पाती है और उनमें से एक को भी रखता है। तभी वहां एक राक्षस आ गया था, लेकिन फ्लिप आता है और एक प्लेन की मदद से उसे बचाता है। लेकिन वह राक्षस अब भी उनके पीछे था, जिससे उसका विमान नष्ट हो गया। वह राक्षस अब धीरे धीरे स्वप्न में सबको मार रहा था, इसलिए सभी अपनी वास्तविक दुनिया में जागृत थे। वहां वास्तविक दुनिया में निमो के चाचा उसकी तलाश कर रहे थे। सपनों की दुनिया में नींद की दुनिया में पहुंचने से पहले निमो की हालत बिगड़ती जा रही थी, क्योंकि जिस नाव पर वह थी, असल दुनिया में वह पानी में डूब रही थी। उसके हाथ से मोती गिर जाता है और सपनों की दुनिया में राक्षस आकर फ्लिप को पकड़ लेता है। अब जब सपनों की दुनिया पलटी मर चुकी थी, फिर रियल वर्ल्ड फ्लिप के साथ कुछ हुआ। वह निमो को बचाने के लिए पानी में कूद गया। वहीं सपनों की दुनिया में जब राक्षस गायब हो गया था, फिर अधिकारी निमो के पास आता है। वह उसके हाथ में मोती देखती है और कहते हैं कि जो सपना कोई आपको देखने के लिए कहता है, आप बस इसे देखें। इसके पीछे कोई सच्चाई नहीं है। इसलिए निमो खुद लाइट हाउस जाते हैं, जहां वह अपने पिता को देखती है। वह तेजी से दौड़ती है और अपने पिता के पास जाती है। वे लाइट हाउस की ऊंचाई तक जाते हैं और खूब मस्ती करते हैं। वहां वास्तविक दुनिया में निमो के अंकल फ्लिप उसे जगाने की कोशिश कर रहे थे। सपनों की दुनिया में निमो के पापा उससे कहते हैं कि तुमने अकेले ही यह सफर तय किया है और भविष्य में भी सफर अकेले ही पूरा करना है। असली दुनिया तुम्हारा इंतजार कर रही है, मेरे प्यार। आप इसे किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे। आपको वापस जाना होगा। फिर हकीकत में असली दुनिया में निमो को होश आता है। उसके चाचा उसे गले लगाते हैं और कहते हैं, अब फिर से मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। अगले दिन हम निमो को देखते हैं, जिसने स्कूल में बहुत सारे दोस्त बनाए थे। फिल्म यहीं खत्म होती है।